मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के दरभंगा से, जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं का मिलन समारोह का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां प्रखंड परियोजना प्रबंधक सर्वेश्वर कुमार शाही ने बताया कि यह एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका कौशल्य के स्तर को बढ़ाना है। यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन की जाती है एवं स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करती है। इन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं राहुल बिट्टू, रोजगार प्रबंधक जीविका दरभंगा का कहना है कि अभी तक दरभंगा जिला में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दरभंगा जिला के 18 प्रखंड के बच्चियों को अभी तक लगभग 2200 बच्चों को इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण मिला है। इसके तहत 1700 पूरे दरभंगा जिले में प्लेसमेंट जॉब ऑफर किया गया, जिसमें अभी तक 400 बच्चियां जॉब कर रही हैं। इन्होंने कहा कि यह योजना कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन की जाती है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास करती है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण नौजवानों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। देखें दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये जो बच्चे लोग हैं जिनका कि ये दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इस ट्रेनिंग लेने के बाद उनमें एक अलग तरह का स्किल डेवलप होता है, जिससे कि वो अपना जिस क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग मिलता है, या नर्सिंग में, या होटल में, या कैटरिंग में, या केबिन क्रू में, इन सभी चीज़ों में, और जो नए ट्रेड आते हैं, कभी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी आता है, जो कि सिकंदराबाद लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। इन सभी में जो नए जितने भी आविष्कार होते हैं और उसमें जो स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो इस ट्रेनिंग में वो प्रोग्राम लाया जाता है और इससे वो लोग ट्रेनिंग लेकर के और उनको एक निश्चित प्लेसमेंट मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी इनको प्लेसमेंट मिलता है वहाँ पर उनको पूरा सुरक्षित रखा जाता है और उनको जो भी जॉब मिलता है उसमें ESI और PPF वगैरह का प्रावधान किया रहता है कि इसमें कहीं पर ठगी होने की कोई संभावना नहीं है। जो इन लोगों को जो ट्रेनिंग हम लोग गांव के परिवेश के जो बच्चियां हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं वो या तो 10th करने के बाद ड्रॉप कर देती हैं, या 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रॉप कर देती हैं। तो इन्हीं सब बच्चों के लिए ये योजना लागू किया गया कि ये लोग पढ़ाई अगर अभी नहीं करना है आगे, तो निश्चित रूप से कोई उनके पास एक स्किल आवे, उस स्किल से वो जॉब करे, और नहीं तो खुद का उस स्किल के द्वारा अपना व्यापार शुरू कर सके, जिससे कि वो पैसा का आमदनी करे। और अगर निश्चित रूप से अगर पैसे की आमदनी होगी तो वो अपने परिवार की मदद करेंगे और उससे उनका परिवार आगे। इससे बहुत फायदा हुआ सर। इससे जैसे मेरे परिवार में बहुत गरीबी है, हम अपने मम्मी पापा को मदद भी कर सकते हैं, अपना खुद से पढ़ाई भी कर सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं सोचा था कि हम लोग बाहर निकल के जॉब करेंगे और गांव में अब अच्छे रूप में देखा जा रहा है। और इससे सबको बताए, सब गार्जियन सभी बोल रहे हैं हम भी अपने बच्चे को ट्रेनिंग देकर जॉब के लिए बाहर भेजें, कंपनी के द्वारा।
हम भी सोचे कि हम दूसरे की तरह हम भी कर सकते हैं काम और अपने पैर पे खड़ा हो सकते। जी आत्मनिर्भर जी अभी नर्स का कोर्स है अभी यथार्थ हॉस्पिटल दिल्ली ग्रेटर नोएडा।